नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको वादा किया है कि कोई किसान भाई वीडियो के कमेंट में अगर कोई अच्छा सवाल पूछता है तो वही सवाल का जवाब मैं वीडियो स्वरूप में आपको देने का कोशिश करूँगा। तो वैसे ही एक सवाल हमारे जो किसान है जिनका नाम है राजेश वसवा जी, उन्होंने हीरा वर्षा स्प्रिंकलर के बारे में पूछा था। इनका सवाल ऐसा था कि मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। इनका सवाल ऐसा था कि आई वॉन्ट बाय दिस स्प्रिंकलर सिस्टम बट आई डोंट नो अबाउट इट, इट इज़ सर्विस अवेलेबल एंड फिक्स इट ऑन द फार्म। मतलब इनको ये कहना है कि इनको ये स्प्रिंकलर चाहिए तो इसकी सर्विस उनके तरफ अवेलेबल है क्या, और खेत में मतलब फिटिंग करके देंगे क्या। तो मैं यही सवाल का अभी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कई किसान भाइयों के सामने, मोबाइल रख देता हूँ, कई किसान भाइयों के सामने यही क्वेश्चन आ रहा है कि स्प्रिंकलर तो लगवाना है, ठीक है, लेकिन उसको फिट कैसे करना। तो ये वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमने जो सीरीज बनाई है हीरा वर्षा स्प्रिंकलर के ऊपर कि उसके अंदर ऑलरेडी 3 वीडियो पब्लिश हो चुकी है, यह 4थी वीडियो है। तो वह सीरीज आप पूरी फॉलो करो, उसमें हर एक चीज़ में बहुत बारीकाई से, बहुत गहराई से आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। और अगर आपके भी मन में वीडियो देखने के बाद कोई सवाल आता है तो आप भी कमेंट में पूछिए। और उसके अलावा अगर आपको तुरंत जवाब चाहिए होगा तो हमारा कॉल सेंटर सुबह 8 और शाम को 6 के बीच में चालू रहता है, वहाँ पे भी आप कॉल करके पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो अभी देखिए, ये जो हीरा वर्षा स्प्रिंकलर है यह 50 फीट के गोलाकार में पानी देता है। और यह स्प्रिंकलर की खासियत क्या है कि बाकी स्प्रिंकलर आपको संख्या में काफ़ी कम मिलते हैं, मतलब एकड़ के लिए 8 नोजल 9 नोजल मिलते हैं, वहाँ पे ये 45 मतलब 45 नोजल आपको मिलते हैं। और इसको आपने ड्रिप जैसा पूरा फिश कर देना है। मैं आपको ड्राइंग के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, तो इसमें ये स्प्रिंकलर लगवाना है आपको। तो आपको क्या करना है, बीच में पीवीसी पाइप लगवाना है, ठीक है। और यह पीवीसी पाइप को हर 30 फीट, मतलब यहां से पहले 15 फीट लेना, और इसके बाद एक नली डालना। ये नली एक तो 25 mm की रहेगी, एक तो 32 mm की रहेगी। तो ये कैसे तय करना ये बात भी करेंगे आज के वीडियो में। और इस तरह से वापस 15 फीट पे एक नली डालना। इसके बाद जो भी नली आएगी वो 30 फीट पे आएगी, मतलब ये अंतर 30 फीट, ये अंतर 30, ये अंतर 30, ये अंतर 30। तो इस तरीके से आपने नली लगवा देना। और यहाँ पे जब ये पाइप को जोड़िए तो हर जगह आपने कॉक लगवाया है। तो ये अंतर 15 और ये अंतर 15 क्यों लिया, क्योंकि ये हर एक स्प्रिंकलर 50 फीट के गोलाकार में पानी मारेगा, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी ड्राई पैच नहीं रहना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम में ड्राई पैच की बहुत अहमियत रहती है कि वहाँ पे कहीं पे भी सूखा एरिया नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने 15-15 मतलब इधर 15 फीट और उधर 15 फीट कंसीडर किया। और इसके लिए ये अंतर 15 फीट है, ये अंतर 15 फीट है, बीच में सब 30 फीट है। अगर आपके खेत के हिसाब से मान लीजिए यहाँ 30 के जगह 28 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 के जगह 32 हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। और यह जो हर बार आपने जो कॉक लगवाया है तो इसका भी क्या फ़ायदा है वो भी बताता हूँ। लेकिन इसके पहले ये बता देता हूँ कि इसमें भी ऐसे हर 30 फीट पे आपने स्प्रिंकलर लगवा देना चाहिए, मतलब हर 30-30 फीट पे आपके स्प्रिंकलर आएंगे। ये अंतर भी 30 फीट है, ठीक है। जितने सामान्य और इजी लैंग्वेज में बता पाऊँ मैं कोशिश करता हूँ।
तो भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझता है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं उसके बारे में वापस आपको बताऊंगा। तो ये अंतर भी 30 फीट रखा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना, आपकी मोटर चालू कर दी आपने, तो पहले तो आपका एक काम रहता है कि आपको यह पता करना है कि आपके पास जो भी पानी उपलब्ध है उसके ऊपर कितने स्प्रिंकलर चलेंगे। मतलब मान लीजिए कोई किसान भाई के पास 10 HP की मोटर है, तो हो सकता है कि सारे के सारे स्प्रिंकलर एक बार चले। लेकिन मान लीजिए कोई किसान भाई के पास 3 HP की मोटर है और उनके पास पानी का प्रेशर, पानी की क्वांटिटी कम है, फिर कैसे करना। तो सबसे पहले क्या करना, सब ये ओपन रखना, मोटर चालू करना। अगर ये सब होके भी आपका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके पास पानी ज़्यादा है, आपको पानी कहीं पे बाईपास करना है। बाईपास के ऊपर भी हमने ऑलरेडी कई वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि ये पूरा चालू नहीं हो रहा है, फिर आपको क्या करना है, एक कॉक पहले बंद करना है, देखना है कि सब स्प्रिंकलर अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, फिर दूसरा कॉक बंद करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। और इस तरीके से अगर बाद में पता चलता है आपको कि आपके मोटर के ऊपर 2 लाइन चल रही है, मतलब ये 4 और ये 4, ऐसा 8 स्प्रिंकलर शिप चल रहे, तो उस हिसाब से आपको टप्पे गिराने हैं, ठीक है। कि पहले ये 2 स्प्रिंकलर चला लेंगे। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आमने सामने की लाइन चलाइए, एक बाजू की लाइन पहले चला लीजिए, ये 2, फिर ये 2 बंद होने के बाद ये 2, फिर ये 2 कीजिए, ठीक है, फिर ये 2 कीजिए और ये 2 कीजिए, ऐसा। और ये 25 mm 32 mm का गणित क्या है कि आपकी खेत की जो भी विड्थ है उस हिसाब से आपको ये नली का चुनाव करना है। मतलब 25 mm पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्प्रिंकलर चल सकते हैं। अगर आपके 5 से ज़्यादा स्प्रिंकलर हो रहे तो आपको 32 mm पे जाना पड़ेगा। 32 mm पे ज़्यादा से ज़्यादा 9 स्प्रिंकलर चल सकते हैं। अगर आपको 9 स्प्रिंकलर से ज़्यादा स्प्रिंकलर हो रहे तो आपको फिर बीच में सब लाइन बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे, ठीक है। अभी 5 स्प्रिंकलर मतलब कैसे, 5 × 30 मतलब 150 फीट तक इधर कवर होगा, 150 फीट तक उधर, मतलब 300 फीट की चौड़ाई है, तो आपको 25 mm का नली लगेगा। और अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आपको 32 mm लेना पड़ेगा। यह स्प्रिंकलर को इस तरीके से, ये स्प्रिंकलर आता है, इसको इस तरीके से स्टैंड पे खड़ा करना रहता है, वो मैंने कई वीडियो में आपको बता दिया है। तो अभी देखिए इस हिसाब से आपको यह सिंचाई, यह स्प्रिंकलर फिट करना है। एक बार आपको पता चल जाए, मतलब मान लीजिए आपको पता चला कि 4 लाइन आपकी हो रही है, तो 1 2 3 4 पहले कीजिए, फिर 1 2 3 4 और बाद में ये 2, ऐसा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 2 मैनेज करते समय आपको कुछ पानी बाईपास करना पड़ेगा। अभी सवाल आता है कि यह 50 फीट का पानी मतलब स्प्रिंकलर मारता है, लेकिन 30 फीट पे क्यों लगवाना। तो कहीं पे भी सूखा एरिया नहीं रहना चाहिए। और भारत में क्या है कि बहती हवा बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आपने यह 30 फीट से ज़्यादा लगवाने की कोशिश की, कम किया तो आनंद है, लेकिन बड़ा मत करने का सोचो, प्रॉपर फिटिंग करो, आपको प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अभी इसी के साथ और एक मतलब ये आता है कि इसमें 2 नोजल रहते हैं, एक पानी लंबा मारता है, एक बीच में मारता है। इसके सामने ये जो इम्पैक्ट लेग रहता है उसकी वजह से पानी काटा जाता है और बाकी पानी पास में भी गिरता है। अभी कोई किसान भाई को अगर इसको थोड़ा ऊंचा करना है तो भी वो कर सकता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जितना आप ऊंचा करेंगे उतना पानी तो दूर जाएगा, लेकिन पास में सूखा रहेगा। तो मुझे लगता है कि फिटिंग कैसे करना ये आपको अभी पता हो गया होगा। अगर आपके पास पीवीसी पाइप है तो यहाँ पे सर्विस सैडर का इस्तेमाल कीजिए। और जो फिटिंग है उसके फोटो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से फिटिंग को क्या नाम है, मतलब आपको सब आइडिया आ जाएगी। हमारे इंजीनियर से जब आप बात करेंगे तो यही फिटिंग के नाम के हिसाब से आप जब उनसे बात करेंगे तो दोनों को भी आसानी रहेगी। और या अगर पीवीसी पाइप है तो यहाँ पे सर्विस सैडर लगवाना है। अगर आपके पास पुराना फवारे का पाइप है तो आपको यहाँ पे फुट बॉटम पे एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। तो मुझे लगता है कि हीरा वर्षा स्प्रिंकलर के बारे में मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी। अगर आपको पसंद आई होगी और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हुई, नॉलेज अपडेट हुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट, जो भी सवाल होगा उसको कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 और शाम 6 के बीच में अवेलेबल रहते हैं, जिनके नंबर मैंने दिए हैं उनको आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।